गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास जो हम लोग की होने वाली है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्लास अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो फिर आपको वहाँ भी उपयोगिता होने वाली है। साथ में अगर आप 10th का बोर्ड दे रहे हैं फिर वहाँ भी आपको ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है। और हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाला है जो आपको सिंपल वे में, सिंपल तरीका से, सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत सारा चीज़ को सिखाने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और हो सके तो आप लोग सिनॉप्सिस फॉर्म में जो बना रहे हैं, नोट्स बोर्ड वर्क कर रहे हैं, आप उसको आप कर सकते हो। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का जो क्लास है बच्चा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में इसे कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम लैंग्वेज दोनों प्रयोग करने वाले हैं, तो आपको लैंग्वेज में कोई इशू होने वाली नहीं है। आप दोनों लैंग्वेज अपने आप को सहज महसूस करेंगे। तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, तो हो सके तो आप मेरे साथ ही बनाते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आप सीख भी जाओगे। ये आपका सिंपल सा डायग्राम है, आप देख सकते हो। ये जो बच्चा यहाँ पे सिलवरी मसल्स, सिलवरी ग्लैंड, इसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। पहले आप बनाते जाइए मेरे साथ और आपको फिर आसानी होने वाला है इसमें। इसे हम वैसोफेगस, आहार नली, इसे हम लोग स्टोमक कहते हैं। आमाशय, इसे हम लोग पेंक्रियाज, अग्नाशय, इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत, यहाँ पे आप देखोगे एक रेक्टम है,
हम लोग मलाशय कहते हैं, और यहाँ पर आपका एनस, इसको हम लोग मल द्वार कहते हैं। ये जो है बच्चा, ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे छोटी आंत कहते हो। यहाँ पे एक होता है अपेंडिक्स, आप लोग नाम सुने होंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इसका कोई काम नहीं होता है। ये है लीवर, लीवर को यकृत कहते हैं। ये है गॉल ब्लैडर, इसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। इसे हम लोग माउथ कहते हैं। यहाँ देख रहे आपका माउथ है, इसको मुख गुहा कहते हैं। ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम है। आपको बता दूं मैं, आप लीवर का बारे में सुनेंगे। लीवर हमारे बॉडी का जो लीवर है ना, सबसे बड़ा ऑर्गन है, ग्लैंड है। आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? वो होता है लीवर। यानी कह सकते बच्चा लार्जेस्ट ग्लैंड, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है माउथ। जब बच्चा माउथ की बात करेंगे तो माउथ में आपको क्या क्या आएगा पता है आपको? माउथ में आएगा आपको टीथ। क्या आएगा? टीथ। टंग, उसके बाद अगर टीथ की बात करते हो तो पहले हम आपको टीथ समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर टंग को समझना। टीथ की जब बात करते हैं, टीथ होता है, वैसे देखोगे तो टू प्रकार। एक होता है अस्थायी दांत, यानी मिल्की टीथ, इसे हम लोग कहते हैं मिल्की टीथ। अब जब बच्चे होंगे आप सबका दांत टूटा होगा, मेरा भी टूटा था। एक होता है परमानेंट। परमानेंट क्या होता है? जो अस्थायी दांत हो। हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, अस्थायी दांत। ये अस्थायी। जब आप बच्चे थे तो आपका दांत टूटा होगा, आप लोग मम्मी को परेशान करते होंगे दांत तोड़ने के लिए, दांत तोड़ते वक्त चिल्लाते होंगे नहीं देंगे तोड़ने के लिए। ये जो था ना बच्चा, उसमें का 20 होता था। कितना होता है? 20। लेकिन जब परमानेंट की बात करोगे ना, ये कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। आप देखोगे कि हमारे मुंह में कितना दांत? 32। और इसका 4 नाम है। आपको कंफ्यूजन होते रहता है कि कितना कैनाइन है, कितना प्रीमोलर है, कितना मोलर है। आज मत भूल जाओ, आज बार आपको कोई बोला के दिखा दे, कहते ना तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ, ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं होने वाला आपके साथ। समझिए कौन कौन है बच्चा, आप समझिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। 32 है ना। आईसी में पीएम साहब को बैठा दीजिए। अब सर एसी में बैठेगा तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप तो गलती पर आ रहे हैं। आईसी पर आ रहे हैं, एसी होता है। अरे भाई मान लो ना, मानने में क्या दिक्कत है? तो आईसी में पीएम साहब को बैठा दीजिए। आईसी में पीएम साहब बैठ गए। अब आईसी में पीएम साहब बैठ गए तो नाम भी थोड़ा सुन लीजिए। आई फॉर इंसाइजर, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर पेरीमोलर, एम फॉर मोलर। इस तरह सीक्वेंस में
I for incisor, C for canine, P for premolar, M for molar। इसे आप कतरनक कहते हैं, रदनक कहते हैं, चवर्णक कहते हैं, अर्धवर्णक कहते हैं। हिंदी भी आपको क्लियर होने वाला है। अब एक फार्मूला याद रख लीजिए सर, 2 1 2 3। ये कौन सा फार्मूला दे रहे हैं सर आप? और इन सब में क्या करिए ना, 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 2 1 2 3 में सब में 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। कितना हुआ जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 8 20 और 20 12 कितना हो गया बच्चा? 32। यानी आप अपने दांत को पीएम साहब को बैठा के याद कर लिए, यानी ऐसे में कह के पीएम साहब को बैठा के याद कर लिए। एक बार फिर क्या लिखे, आई फॉर इंसाइजर, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना आप लोग का क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आप देखोगे बच्चा, हमारे मुंह में 2 एंजाइम भी होता है सर। कौन सा एंजाइम होता है? एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। जो एंजाइम की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख दूं, पेन चेंज कर देता हूँ आपको, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ये पेन ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा डिप कर देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंजाइम की बात करते बच्चा, 2 एंजाइम याद रखिए। एक होता है टाइलिन। सर आप भी गलती लिखे टाइलिन, टाइलिन तो टी से होना चाहिए। नहीं बच्चा, पी साइलेंट होता है। हिंदी मेरा इंग्लिश इतना सही है, ठीक ना? आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। टाइलिन है बच्चा। और एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। एक चीज बताइए, अब देखिए हमारे मुंह में जो पाचन का शुरुआत होता है बच्चा, वो कहाँ से होता है? माउथ से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो क्या बताओगे आप? माउथ से होता है। और माउथ में कौन सा एंजाइम है भाई? वो है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? वो है टाइलिन। याद रखना, आप लोग एग्जाम में पूछेगा कि हमारे बॉडी में पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है। आपको ऑप्शन देगा लीवर, ऑप्शन देगा स्टमक, आपको ऑप्शन देगा इंटेस्टाइन। कुछ मत सुनना, क्या मारना है? माउथ। उसके साथ और क्या, कौन सा एंजाइम हमारे बॉडी में पाचन का शुरुआत करते का माउथ में होता है, प्रेजेंट होता है? वो होता है टाइलिन। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? आप लोग को याद रहना चाहिए। दूसरा बात है लाइसोजाइम। ये क्या होता है सर? इसका काम क्या होता है? मैं बता दूं, आप लोग बच्चे होंगे, बच्चे थे ना, कितना लार निकलता होगा मुंह से, देखे होंगे। बहुत ज्यादा लार निकल रहा है, मम्मी पोंछ पोंछ के परेशान हो रही है लार को। तो बच्चा वो लाइसोजाइम जो है ना, वो आपके माउथ में बैक्टीरिया को किल करने के लिए है। आप देखोगे ना, बच्चा तो क्या होता है ना, खेल रहा है, मिट्टी ले लिया मुंह में, कुछ भी ले लिया मुंह में, तो भाई उसमें बचा कौन रहा है? लाइसोजाइम। बच्चा के मुंह से लार टपकते रहता है हमेशा, देखते हो ना? तो वो क्या है, आप लोगों ने टपक रहा, अभी नहीं टपकना चाहिए। चलिए, तो वो क्या करता है बच्चा? ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को पचाने का काम करता है। और ये किसको करता है सर? ये स्टार्च को करता है। किसको करता है भाई? स्टार्च को करता है। क्लियर हुआ ना आपका बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ तक तो समझ में आई गया आप लोग को। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मैं बोल दिया हूँ, आपको लिखना नहीं है, याद कर लीजिए माइंड में। अगर आपसे पूछे कि हमारे माउथ में प्रीमोलर की संख्या कितना होता है, कितना होता है सर? 8 होता है। मोलर संख्या कितना होता है? 12 होता है। कैनाइन कितना होता है? 4 होता है। इंसाइजर कितना होता है सर? 8 होता है। आपका जो फ्रंट का दांत होता है ना बच्चा, वो क्या है? इंसाइजर। और देखते हो ना, 2 लाइन दांत है आपके साथ चारों साइड से, 2 ऊपर से 2 नीचे से, उसको राक्षस दांत कहा जाता है। उसकी संख्या कितना है सर? 4 है। कितना है? 4 है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा।
चलिए उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप देख रहे हो पेंक्रियाज, ये क्या होता है? पेंक्रियाज की जब बात करें, ये होता है कि मिक्स ग्लैंड है। क्या नाम है इसका? मिक्स ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या करता है? सीक्रेट करता है, यानी स्राव करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ये सिलेब्री ग्लैंड यानी लार ग्रंथि है, जो हमारे भोजन को पचाने में ये भी हेल्प करता है। माउथ हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कंप्लीट डाइजेशन। मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में भोजन कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नाम है, डेड्यूलम, जेजुनम और इलियम। और जो कंप्लीट डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, वो कहां होता है? इलियम में। अगर आपके क्वेश्चन में इलियम ना दे, स्मॉल इंटेस्टाइन दे, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को मारोगे। अगर आपको नाम दे दे, डेड्यूलम, जेजुनम और इलियम दे, तो आप क्या मारोगे? इलियम मारोगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको डायग्राम भी बहुत हम सिंपल में बना दिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इस तरह से एग्जाम में डायग्राम बना के आते हो, तो मैं आपको लिख देता हूं बच्चा, 1% भी आपका मार्क नहीं कटने वाला है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हूं, तो आपको लैंग्वेज में कोई इशू होने वाला नहीं है, कोई इशू होने वाला नहीं है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यही समापन करें। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा। हाँ, और कोई दिक्कत है, कोई इशू है, आप कमेंट करोगे, फिर मैं उसका अच्छा जवाब दूंगा आपको। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछो, डरना नहीं है। सीधा समझना है कि भाई अपना क्लास है ये, और हो सके दोस्तों को भी बता दीजिए कि आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन, एक अच्छे भाई की तरह कनेक्शन हो रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आप कोई भी दिक्कत, हर टॉपिक को आपको इस तरह से एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।